नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्यूटीफुल स्पेयर ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 2 फार्मूले बताने वाली हूं जो कि बेहद ज़बरदस्त हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में मेजर चेंजेस कर सकते हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति बुक के ऑथर नॉर्मन विंसेंट पीक। तो विंसेंट ने अपनी इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो कि बहुत ही पावरफुल हैं, लेकिन आज मैं आपको इनके 2 फार्मूले जो बता रही हूँ ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इन 2 ही फार्मूलों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल्स चल रहे थे वो तो हटेंगे ही, साथ ही जो आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो अगर हम अपनी लाइफ में आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमें अपनी लाइफ में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है कि हम किस रास्ते को चुनें, क्या करें, कैसे करें। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ बताऊं कि आपको ईश्वर का ही यहाँ मार्गदर्शन प्राप्त हो, कि वो ही आपको सुझाव दे कि आपको ये करना है, इस रास्ते पे चलना है और इसी रास्ते पे चलकर आपको सफलता प्राप्त होगी, तो बताइए कैसा रहेगा। तो इस वीडियो में आपको ये तो बताऊंगी ही कि ये फार्मूला क्या है, लेकिन मैं इस फार्मूले के साथ सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी जो कि इसी बुक में विंसेंट ने मेंशन की है। इससे क्या होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इस फार्मूले को हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले जो लोग मेरी वीडियो पर नए आए हैं उनको मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है ज्योति बजाज और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मंत्रा, स्विच वर्ड्स, एंजल नंबर और स्पिरिचुअल गाइडेंस पर वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विंसेंट के शब्दों में ही वो बताते हैं कि इस फार्मूले को अपनाकर आप अपने जीवन के कठिन सवालों का जवाब पा सकते हैं, आप अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। इस प्रभावी फार्मूले को यूज़ कैसे करना है कि आपको अपने ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करनी है। जी हाँ, आपको अपने ईश्वर, वो ईश्वर कोई भी हो सकता है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो गुरु नानक देव जी भी हो, कोई भी हो, रूप कोई भी हो सकता है, शक्ति ये सब एक ही है। आपको उन्हें पार्टनर के रूप में कल्पना करनी है, उनके साथ बातचीत करनी है, जिस तरह से आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं या फिर करीबी दोस्त के साथ करते हैं। आपको उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, उनसे बातचीत करनी है और आपको ऐसा फील करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है वो आपको आपकी उस प्रॉब्लम के लिए सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इस तरह से आपको ये कल्पना करनी है, इमेजिन करना है, फील कर को यहाँ पर सक्सेस स्टोरी बताने जा रही हूँ जो कि इसी बुक में मेंशन है। इससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इस फॉर्मूले को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो विंसेंट बताते हैं कि एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत ही हताश था अपने बिजनेस से, बहुत दुखी था, उसका बिजनेस बुरी तरह से लॉस में चल रहा था। तो बताते हैं कि एक दिन जब वो स्पीच के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर उसे ये बिजनेसमैन मिला, जिसने बताया कि उसकी बिज़नेस का बहुत ही कंडीशन उसकी ख़राब थी, लेकिन उसने एक दिन के एक लेख को एक बुक में पढ़ा जिसमें था कि ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में कल्पना करनी है। बताया कि पहले तो उसे ये बकवास लगा विचार कि ये क्या है, ईश्वर को अपना पार्टनर के रूप में कल्पना करनी है, लेकिन बाद में जब इसने इस बात पर अमल किया तो उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। वो कैसे हुआ कि वो उन्हीं के शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ एक दिन बड़ी मज़ेदार घटना हुई। मैं अपने ऑफिस में इतना हताश हो गया कि मैंने सचमुच सोचा कि मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि मैं अपने भेजे को गोली मारकर उड़ा दूं और उन सारी समस्याओं से निजात पा जाऊं जो मुझे पूरी तरह से धराशायी किए दे रही थी। फिर मेरे दिमाग में ईश्वर को पार्टनर बनाने का आपका विचार आया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, अपनी कुर्सी पर बैठ गया और सिर को मेज पर रखी अपनी बाहों पर रख लिया। मैं आपके सामने ये स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 12 सालों में 12 बार से ज़्यादा प्रार्थना नहीं की थी। बहरहाल इस अवसर पर मैंने सचमुच प्रार्थना की। मैंने ईश्वर को बताया कि मैंने उसे पार्टनर बनाने के विचार के बारे में पढ़ा था और मुझे ये ठीक ठाक पता नहीं था कि इसका क्या अर्थ था या इसे किस तरह से किया जाता है। मैंने उसे बताया कि मैं पूरी तरह से डूब गया था, मेरे पास डरावने विचारों के अलावा किसी तरह के विचार नहीं थे। मैं बौखलाया हुआ, दुविधा में और बुरी तरह निराश था। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं पार्टनर के रूप में तुम्हें ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकता। मैं नहीं जानता कि आप मेरी मदद किस तरह से कर सकते हो, परंतु मुझे मदद चाहिए।
इसीलिए अब मैं अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने भविष्य को आपके हाथों में रखता हूँ। आप जो भी कहेंगे वही होगा। मैं ये नहीं जानता कि आप मुझे किस तरह सलाह देंगे कि क्या करना है, परंतु मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और अगर आप स्पष्ट रूप से सलाह देंगे तो मैं उस पर निश्चित रूप से चलने के लिए तैयार हूँ। मैं प्रार्थना करने के बाद अपने घर चला गया। वो एक बहुत बड़े चमत्कार की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब अगले दिन वो अपने ऑफिस गया तब भी उसे सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। एक दिन जब वो ऑफिस में बैठा हुआ था तो अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया, जैसे कि टोस्टर में से टोस्ट बाहर आता है उस तरह से विचार आया। उसने सोचा कि ये वाला आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया था, ये अभी क्यों आया। और उसने उस विचार पे तत्काल काम करना शुरू कर दिया। उसके बिजनेस में सुधार होते चले गए और ये जो फार्मूला है उसने फिर उस पर अभ्यास करना चालू कर दिया। वो वैसे ही ईश्वर को अपना पार्टनर मान के उनसे बातें करता। उसके दिमाग में अपने आप निर्णय आते थे कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, अब मुझे ये काम करना चाहिए। और धीरे 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 उसकी स्थिति में अपने आप सुधार होते चले गए। इसमें बताते हैं कि ये जो अभ्यास है, इस फार्मूले का अभ्यास मैंने अपने बिजनेस पे नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी इम्प्लीमेंट किया। जब भी मुझे एक सही निर्णय की ज़रूरत होती थी तो मैं इसी तरह से ईश्वर को अपने पार्टनर मानकर उनसे डिस्कस करता था, उनसे बातें करता था और ऐसा फील करता था कि जैसे वो मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हैं और मुझे अपने आप से निर्णय मिलने लग जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ईश्वर ही मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए। वो बिजनेसमैन विंसेंट को बताते हैं कि इस फॉर्मूले का अभ्यास करके मेरा जो बिज़नेस है वो आज बहुत ही अच्छी स्टेज पर है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जहां मैं ये सोचता था पहले कि मैं इस बिज़नेस को चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा और मुझे इस बिज़नेस को बंद कर देना चाहिए, आज मेरी बिज़नेस की बहुत अच्छी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कि वो दूसरा फार्मूला क्या है। ये दूसरा फार्मूला भी बेहद ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पावरफुल है। इससे भी, इस फार्मूले को अपनाकर भी बहुत से लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है। तो वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है अपनी लाइफ को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में सौंपना। विंसेंट इस बुक में बताते हैं और एक सक्सेस स्टोरी मेंशन करते हैं जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि इस फार्मूले को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तो विंसेंट बताते हैं, कपल था मैरी और बिल। तो ये जो बिल था एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पे थे और ये बहुत ही लेबोरियस थे, बहुत ही मेहनती थे और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड थे। और इन्हें लगता था कि जब प्रेसिडेंट रिटायर होंगे तो इन्हीं को प्रेसिडेंट की पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये बहुत मेहनती थे, मेहनत से काम करते रहते थे। लेकिन जब अपॉइंटमेंट का समय आया, नियुक्ति की समय आई, तो इनको प्रेसिडेंट ना बनाकर बाहर से एक व्यक्ति को लाकर उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब ये बात इनको पता लगी तो इन्हें बेहद दुख हुआ। ये घर आए, इन्होंने अपनी वाइफ को, मैरी को बताया कि इस तरह से मुझे नहीं बनाया गया प्रेसिडेंट, जो कि दोनों को बहुत उम्मीद थी कि वही प्रेसिडेंट बनेंगे। बिल ने कहा कि मुझे अब यहाँ पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करूँ। तो उसके बाद विंसेंट को कॉल करती हैं और उन्हें कहती है कि हमें आपसे मिलना है। तीनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, बिल, मैरी और विंसेंट। मैरी विंसेंट से पूछती हैं कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते। विंसेंट कहते हैं कि मैं भी निसंदेह हताश होता, दुखी होता, लेकिन मैं निराशा को अपने अंदर आने नहीं देता, क्योंकि शत्रुता से हमारी आत्मा कुंठित होती है और हम भावात्मक रूप से सोचने की वजह से सही निर्णय नहीं ले पाते। विंसेंट कहते हैं कि यहाँ पर हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, ईश्वरीय प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें देवी बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि हमें सही निर्णय ले सके और हम सही निर्णय लेकर आगे की तरफ बढ़ सके। विंसेंट कहता है कि चलिए आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए और शांत होकर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वो तीनों आंख बंद कर लेते हैं और विंसेंट प्रार्थना करते हैं कि बिल उस कंपनी में बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे काम करे और वो उनकी मानसिक शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और साथ ही जो नवनियुक्त प्रेसिडेंट होता है उसकी शुभकामनाओं के लिए भी विंसेंट प्रार्थना करते हैं कि वो भी बढ़िया तरीके से काम करे। थोड़ी देर शांत रहकर ईश्वर से प्रार्थना करके कि सब कुछ बढ़िया हो, सब कुछ अच्छे निर्णय हमें मिले, ऐसा हमें मार्गदर्शन मिले। ये करने के बाद जब आंखें खुलती हैं तो मैरी कहती हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बिल को इस कंपनी में कंटिन्यू करना चाहिए। बिल उस कंपनी में कंटिन्यू करते हैं। थोड़े दिनों बाद बिल का फ़ोन आता है विंसेंट को और वो बताते हैं कि मुझे
जो नवनियुक्त प्रेसिडेंट है वो हर बात के लिए मुझे बुलाते हैं, मेरी राय लिया जाता है, मेरे को सलाह मशवरा करके ही कोई स्टेप लिया जाता है। मुझे बहुत अहमियत दी जाती है हर बात के लिए। विंसेंट सुन के बहुत खुश होते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद फिर मैरी का फ़ोन आता है विंसेंट को और वो बताती हैं कि आप जल्दी से आ जाइए मिलने के लिए, कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपको देनी है। विंसेंट मिलते हैं कि हाँ मुझे ज़रूर मिलना चाहिए, इतनी बड़ी बात है। जब विंसेंट मिलते हैं तो मैरी बताती है कि जो प्रेसिडेंट थे उनको एक दूसरी कंपनी में ऑफ़र मिला है और वो वहाँ जा रहे हैं, और बिल को उनके अनुभव, उनके जो इतने ज़्यादा वो मेहनती थे उसके लिए उनको प्रेसिडेंट के पद के लिए चुन लिया गया है। ने यहाँ पर मैरी को बताया कि हमारा जो डिसीज़न था वो बहुत सही था। अगर बिल वहाँ से जॉब छोड़ देते तो उन्हें ये श्योरिटी नहीं थी कि उनको जॉब मिलती ही, क्योंकि एज फैक्टर भी था, वो एजेड थे। अब उनको इस उम्र में उनको कोई नई जॉब कर पाना और वहाँ के एटमॉस्फेयर में ढल पाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने सही डिसीज़न दिया। थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसके बाद उनको वो अपनी प्रेसिडेंट का पद मिल गया। आपने किस तरह से अपने ईश्वर को अपने पार्टनर के रूप में मानकर और अपनी लाइफ को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों में समर्पित करके कैसे हम अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, कैसे हमें सही मार्गदर्शन मिल सकता है और हम सही निर्णय लेकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि बिना कर्म किए हुए हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि हमें हमारी इच्छाओं को परोस कर दे दे। अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन हाँ उस कर्म में अगर हमें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल जाए, हमें सही निर्णय लेने की शक्ति मिल जाए तो हमारा जीवन आगे की ओर अग्रसर हो जाता है और निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।